स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं नवल किशोर पंजियार, क्लास 10 हिंदी पार्ट 4 मनुष्यता के लेखक मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ये स्क्रीन पर इनका कवि परिचय 1886 में जन्म लिए हैं और मृत्यु 1964 में हुई है। हिंदी साहित्य के ये आधुनिक काल के कवि हैं। इनके द्वारा पद यानी काव्य जो लिखे हुए हैं वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माने जाते हैं। तो आइए इनके द्वारा जो लिखे हुए पद हैं इनको मैंने आपको लाइव और पीडीएफ के द्वारा भेज चुका हूं। आज मैं वीडियो के द्वारा इनके पद को पढ़ूंगा, उसके साथ भावार्थ को बताऊंगा। तो चलिए सेकंड पेज से स्टार्ट करते हैं। मनुष्यता की पाठ का जो व्याख्या है, पहला उनका पाठ है, पहला जो पद है उसको मैं पढ़ूंगा। पढ़ने के बाद उसके जो कठिन शब्द हैं उन शब्दों के अर्थ और उसके साथ साथ उनका प्रसंग जो व्याख्या है, जो भावार्थ है, उसको मैं बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विचार लो कि मत होना मृत्यु से डरो कभी, मरो हुई ना यों सो मृत्यु, तो बिरथा मरे बिरथा जिए। मारा नहीं वही की जो जिया ना आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यानी बच्चों, मनुष्यता पाठ का ये पहला पद है, इसको मैंने पढ़ा हूँ। इसके अंदर में कुछ शब्दार्थ हैं, उस शब्द के अर्थ को मैं जान लूँगा, तब जाके उसके व्याख्या प्रसंग भावार्थ करने में आसान हो जाएगा। पहला है मत्र यानी मृत्यु, यों माने ऐसे, वृथा माने बेकार, प्रवृत्ति प्रविरणी लिखा हुआ उसको प्रवृत्ति कहते हैं। इसका व्याख्या जो लिखा हुआ है, प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। यह स्पर्श भाग 2 से लिया हुआ है, संचयन से नहीं। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। आपको ये जानकारी हो जानी चाहिए कि मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के बहुत ही सुप्रसिद्ध कवि काव्य खंड के हैं, जिनके एक छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त जी आपने 9 क्लास में पढ़ा था। उनके एक कविता का नाम है एक फूल की चाह। इनके छोटे भाई हैं सियाराम शरण गुप्त। मैं जानूंगा इन पंक्तियों में कवि बताना चाहता है कि मनुष्यों को कैसा जीवन जीना चाहिए, मनुष्य को किस प्रकार के जीवन को व्यतीत करना चाहिए। मनुष्य जो पैदा हुआ है ऊपर वाले के द्वारा, तो उसे किस तरह के जीवन को व्यतीत करना चाहिए, मनुष्य अपने जीवन में क्या क्या करता है, इसके प्रति हम जानेंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट पेज में क्या है उसको जानते हैं। कवि कहता है कि हमें यह जान लेना चाहिए कि मृत्यु का होना निश्चित है। कवि का कहना है कि हमें यह जान लेना चाहिए कि मृत्यु निश्चित है। जिसका जन्म हुआ है उसको मरना ही होगा, तो फिर मृत्यु से क्यों डरे। हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। कवि कहता है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग हमें मरने के बाद भी याद रखें। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग मुझे मरने के बाद भी मुझे याद रखें। जो मनुष्य दूसरे के लिए कुछ भी ना कर सके, जो मनुष्य दूसरे के लिए कुछ भी ना कर सके, उसका जीना
और मरना दोनों बेकार है। अर्थात ऊपर वाले के द्वारा अगर मुझे मनुष्य में जन्म हुआ है तो मुझे मनुष्यता का कार्य करना चाहिए। अगर मैं मनुष्यता का कार्य नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे जीने और मरने से कोई मतलब नहीं है। अगर मुझे मनुष्य में जन्म हुआ है तो मैं कुछ ऐसे कार्य करके जाऊंगा, वह कार्य समाज देश के लिए हित और वह अमर के लायक हो जाएगा। अर्थात कभी नहीं मरता जो अपने लिए नहीं दूसरे के लिए जीता है। जो मनुष्य अपने लिए नहीं दूसरे के लिए जीता है वह मनुष्य मरने के बावजूद भी वह नहीं मरता है, वह अमर हो जाता है। क्योंकि अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं। आप देखिएगा समाज में जानवर अगर घास चढ़ता है तो वो अपने पेट भरता है, वह फिर अपने बच्चे के लिए नहीं ले जा सकता है, क्योंकि उसे इतनी ज्ञान है कि मैं ले जा सकता हूँ, बट वो ले नहीं जा सकता है। वो नहीं ले जा सकता, वो सिर्फ अपने भोजन को ही ग्रहण कर सकता है। लेकिन मनुष्य अपने भोजन को ग्रहण करते हुए किसी दूसरे के लिए भी ले जा सकता है। इसलिए जानवर से मनुष्य का जन्म बेहतर है। कवि के अनुसार मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य के लिए मरे, अर्थात जो मनुष्य दूसरे की चिंता करे वही असली मनुष्य कहलाता है। कवि का कहना है कि मनुष्य वही मनुष्यता है जो अपने लिए कम दूसरे के लिए ज़्यादा जिए, दूसरे के लिए ज़्यादा चिंता करे। वही मनुष्य समाज के हित के लिए अच्छे होते हैं। वही मनुष्य समाज के अमर कहलाने लायक होते हैं। वह समाज में मरने के बावजूद भी वह अमर हो जाते हैं। तो बच्चों, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखे हुए पहले पद के भावार्थ यानी प्रसंग यानी कि उनके अर्थ को मैंने अपने बातों के अनुसार बोला हूँ। आप लोग इसे कंटिन्यू देखें। इसे कंटिन्यू देखते हुए अपने विचार को भी शुद्ध करेंगे। हम जो मनुष्य हैं मनुष्यता बनने की कोशिश करेंगे। तो आइए कि कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सजा सजीव कीर्ति कूचती, सजीव कीर्ति कूचती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात दूसरे पद में भी कवि ने एक मनुष्य के हित के लिए पद को लिखा है। इसके भावार्थ को हम हिंदी में जानेंगे। तो फिर इस पद को फिर से एक बार दोहराया जाए, बहुत अच्छा है। इसे एक बार और सुना जाए, इसके भावार्थ फिर होंगे ही। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूचती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात कवि कहना चाहते हैं इस पद में कि अपने जो अंदर की जो आवाज़ है, मनुष्य को उदार होना चाहिए। वह उदारता में होना चाहिए। सरस्वती जिस तरह से अपने ज्ञान को बखानती है तो वह देवी कहलाती है, विद्या की देवी कहलाती है। उसी तरह से मनुष्य अपने ज्ञान को अगर बखान को अगर धरा पे हम कृतार्थ भाव से मानते हैं तो ये सदा सजीव हमारा जो है सो कीर्ति जितने चीज़ हैं वो गूंजते रहेंगे और समस्त सृष्टि उस व्यक्ति को पूजते रहेंगे जिन्होंने इस सृष्टि के प्रति अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया
और वह न्यौछावर करने के बाद मर गया और वह अमर हो गया और मरने के बाद पूरे सृष्टि उसे याद करते हैं। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे हैं, जो ये विश्व में अखंड की भाव जो भरे हुए हैं, वे सारे उनके हित के लिए हो जाएंगे। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, एक दूसरे के लिए मरे। तो बच्चों, आज तक मैं इतना ही तक रखता हूँ और नेक्स्ट की जो होगी वो नेक्स्ट के वीडियो में होंगे। आज के लिए धन्यवाद।